नमस्कार, आदाब, मैं नगमा और आप देख रहे हैं AN News 24। आज हम मौजूद हैं आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर, क्योंकि गुरुवार को यहाँ पर राहुल गांधी जी ने दौरा किया था और मैकेनिक और ड्राइवरों के बाद अब राहुल गांधी जी ने जो है कुली की ड्रेस पहन लिया और उनसे बातचीत करने वो यहाँ पर आए थे। तो हम इसी बीच में इसी मुद्दे पर यहाँ पर काफी सारे हमारे साथ तमाम कुली लोग जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे कि उनसे क्या बात हुई थी और कैसा लगा उनको राहुल गांधी जी यहाँ पर आए थे। तो बने रहिए, हम इनसे बातचीत करते हैं। सर, राहुल गांधी जी आए थे गुरुवार को यहाँ पर, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा हमको, बहुत दिल खुश हो गया हमारा। क्या कुछ बातचीत हुई थी यहाँ पर उनसे? बातचीत भी हुई थी इनसे। क्या कुछ बातचीत हुई थी? हमारी समस्या बताई थी उनको, हम ये परेशानी हमको यहाँ पे। तो कैसा लगा? अब बताए थे वो आपकी समस्या की सॉल्व हो गई। एक नेता को कैसा होना चाहिए लोगों के बीच में? बहुत अच्छे आदमी हमारे दिमाग में, वो बहुत बढ़िया हमको लगे थे वो। फिर भी और कुछ भी बात होगी जो यहाँ पर हुई होगी, आपको लगा होगा कि नहीं ये किसी नेता ने नहीं सुनी, राहुल गांधी जी सुन रहे हैं? सुन रहे हैं, वो उन्होंने सुनी थी हमारी। उनके आने का रीजन? वो हमसे मिलने हमने बुलाया था उनको कि एक बार हमसे मिलने के लिए आओ, हमारी समस्याओं को सुनो। जी, आप क्या कहेंगे इस बारे में? हमें बहुत अच्छा लगा, राहुल गांधी जी यहाँ पर आए थे और मजदूरों के यहाँ आते ही रहते हैं। अच्छा, ये बता सकते हैं क्या कुछ बातचीत हुई थी उनकी और आपके बीच में? हमारी बातचीत ये हुई कि हमारे जो रेट है वो बहुत कम है, हमें वर्दी नहीं मिलती है, हमारे पास रहने को जगह नहीं है, खाने को कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर, और नौकरी भी मिले हमें रेलवे टी ग्रुप में, ये बोला था उन्होंने। तो ऐसा होना चाहिए एक नेता को? हाँ, होना चाहिए कि लोगों के बीच में जाके उनकी परेशानी सुन बिल्कुल वही नेता है आजकल, जो अगर दुनिया की सारी पब्लिक के बीच में आए, वही नेता कुछ राहुल गांधी जी की जो अभी इस टाइम देख रहे हैं कि कुछ लोग उनको पसंद नहीं करते, उनके बारे में अलग शब्द बोलते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो राहुल जैसे वो लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं, तो इस बारे में आपको कैसा लगा कि वो ऐसे व्यक्ति हैं लोगों के बीच में जाके उनकी परेशानियां सुन रहे हैं? हाँ, सुन रहे हैं ना, वो सबकी परेशानी सुनते हैं। वो तो ट्रक ड्राइवर के पास गए थे, जहाँ भी जा रहे हैं पैदल यात्रा कर रहे हैं, तो सबकी परेशानी को तो सुन ही रहे वो। जी, बस यही। आपको कैसा लगा उन्होंने आपकी यूनिफॉर्म पहनी थी? हमें बहुत अच्छा लगा। आप क्या कहेंगे इस पर? हाँ जी मैडम जी, हम क्या है, हम वहाँ ठेला पे चाय पी रहे थे जी, तो हमको क्या चला कि वो राहुल जी आगे जी, ये ना, हमने उनको सारी बात रखी थी, हमको पास भी चाहिए, हमको क्या है, ये रुक तो जा। आपसे बात हुई थी उनकी? हाँ जी, बात भी हुई। हाँ, अच्छा, आपने क्या बात की उनसे? हमने बोला पास की भी बोली, हमने क्या नौकरी भी बोली उनसे, ये हमारा हॉल भी खराब हो रहा है, हॉल की भी बोली, सारी चीज भी बोली। कौन सा बैच पहना था उन्होंने? उन्हें बैच नंबर 756। अच्छा, तो कैसा फील आया, कैसा लगा? बहुत अच्छे राहुल जी, नेता हमारे बीच में आके हमारी बातें सुन रहे हैं। वो गरीबन की सुनते, वो जगह जगह जाते, वो किसानों से मिलते। इससे पहले कभी हुआ है कोई नेता आपके बीच में आकर आपकी बात? नहीं, आज तक कोई भी ऐसा नेता नहीं आया। ये सरकार तो किसी की सुनती नहीं है, ऐसे राहुल जी ऐसा आदमी गरीबन की कोई नहीं सुनता। तो अब लगता है 24 में आ सकती है कांग्रेस? नहीं, जरूर वो बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, जी, बिल्कुल बनेंगे। जी। सर, आप क्या कहेंगे इस बारे में? राहुल गांधी कहेंगे, राहुल गांधी जिंदाबाद कहेंगे, और क्या कहेंगे। तो कैसा लगा आपके बीच में? हमको ऐसा लगा जैसे 1 महीना का रमजान खत्म है, ईद का दिन आया हो। आप क्या कहेंगे इस बारे में? ईद आ गई। हाँ जी, बहुत अच्छा लगा, राहुल गांधी आए थे, हमसे मिले थे, सारा काम, हमारी मजबूरी भी उसने पूछी थी, सारा काम किया। वो जनता के बीच में जाके उनकी बात सुनते हैं, उसके बावजूद भी लोग उनके लिए ऐसी प्रतिक्रिया देते हैं कि वो सही व्यक्ति नहीं है। तो आपसे मिले, आपको पता होगा वो सच में ऐसे है? व्यक्ति कौन कहता है? जनता नहीं कहती है जी, विरोधी पार्टी कह रही होगी, जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी है वो कहते होंगे, जनता नहीं कह रही है। मैं जनता की हवा तो अब देख रहा हूँ, राहुल गांधी शायद प्रधानमंत्री बनेगा। आपको क्या लगता है? हमको तो लग ही रहा है, जो जनता को लग रहा है वो हमको लग रहा है, हम जनता ही तो हैं। जी, जी, हम तो उसमें बैठते नहीं है, वहाँ टिकट बटेगा। जी, जी, तो जनता की जो सुन रहे हैं, अभी यहाँ से बहुत पैसेंजरों के साथ हमारी बातचीत हो, तो शायद ऐसा लग रहा है कि सरकार कांग्रेस की आएगी, प्रधानमंत्री कोई भी बने, मनमोहन सिंह बने कि प्रियंका बने कि सोनिया बने, पर सरकार कांग्रेस की आएगी। ऐसा आप क्या कहेंगे सर? राहुल बहुत अच्छे हैं आदमी है, बहुत अच्छे इंसान है वो। आपसे क्या क्या बातें हुई? हमारी बात नहीं इनसे हुई, बात हम नहीं थे उस टाइम। आप नहीं थे उस टाइम? आप थे उस टाइम? हाँ, काफी बात हुई हमारे बारे में। अचानक कितनी देर तक रुके थे यहाँ पर? 1-1.5 घंटे रुके थे वो, 1-1.5 घंटे रुके इस बीच उन्होंने लगेज भी उठाया था लोगों का? हाँ, लगेज भी उठाया, पुलिस की वर्दी भी पहनी, बिल्ला भी बांधा 756, और पुलिस का थोड़ी अटैची लेके चले सारा। और वो गरीबों की मसीहा बन के आए, इस तरह से कौन गरीबों के बीच में कौन जानने आया हाल अपना। तो इसको देख के लगता नहीं है कि नेता कैसा होना चाहिए हमारा?
एक नेता ऐसा ही होना चाहिए जो गरीबों के बीच में जा रहा हो, कभी सब्जी मंडी जा रहा हो, कभी ट्रक वालों के पास जा रहा कभी हो, मैकेनिक के पास, कभी मैकेनिक के पास जा रहा हो, तो कभी किसानों के पास जा रहा हो, ऐसा होना चाहिए। इंटरव्यू यही दे देंगे आपको, चलाओ ना ऐसे क्या। जी सर बताइए आप राहुल गांधी जी के बारे में। राहुल गांधी अच्छा आदमी है, जी। ईमानदार आदमी है। पर पप्पू क्यों कहते हैं उनको? पप्पू का ये तो लोग, इनका भाव तो कुछ और कहने का, लेकिन पप्पू के मायने बहुत शरीफ, ईमानदार और इज्जतदार आदमी का नाम है पप्पू जी। अब ये उसको कुछ दूसरे भाव से कहते हैं। शरीफ आदमी की भारत के अंदर थोड़ी पहचान कम है। अब ये समझ में आ रही है, अब सत्य की विजय तो होनी है। अच्छा, राहुल गांधी जी कहते हैं कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूँ। क्या लगता है दुकान खुल गई है, लोग आना शुरू हो गए दुकान पे? ग्राहक भी आना चालू हो गए, लोगों को दुकान पसंद आ रही है उनकी? बिल्कुल बिल्कुल। पप्पू तो इसलिए बोल रहे हैं कि क्योंकि वो झूठ नहीं बोल रहा है। सबसे बड़ी कमी तो है कि झूठ नहीं बोलते हैं, ईमानदार है, बिल्कुल शरीफ आदमी है, बिल्कुल अच्छा आदमी है। और हमारा सोच है कि 2024 में वही आए। 24 में हाँ, हो गया तो गरीबों के लिए क्या, के लिए वो सही करेगा। लेकिन अभी जो बीजेपी पार्टी है उन्होंने कहा है कि 24 में भी हम ही आएंगे। वो तो दादागिरी कर रहे हैं, ऐसे कह रहे हैं कि अब कि हम आएंगे, तो उनको कोई ना कोई कॉन्फिडेंस है, या तो ईवीएम पे भरोसा है। जी अब तो पब्लिक तय करेगी, जी जनता तय करेगी। ये तो ये मेरा मानना यह है कि जो पैसेंजरों का सिलसिला यहाँ सुनते हैं हम, यहाँ करीबन से समझो आप 2-3 लाख पैसेंजर तो निकलता ही है 24 घंटे में, तो कईयों से बात भी हो जाती है। तो ऐसा लग अगर रहा है कांग्रेस आ जाती है तो इसमें जनता का क्या फायदा होगा? जनता को फायदा होगा, हो सकता है महंगाई कम होगी, और महंगाई कम भी नहीं होगी, माना कि महंगाई कम भी नहीं होगी तो गरीबों का ध्यान रखा जाएगा। जी। एक तो सही राज नहीं चल रहा है, जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है, जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा जी है। बिल्कुल ऐसा है। अभी जैसे दो दिन पहले की बात है, रमेश बिदुड़िया कौन है वो जो सांसद हैं, जी रमेश जी ने जो सदन में बयान दिया है, आप शब्द कहे हैं। वो शब्द आपको कैसे लग रहे हैं आप बताइए। एक मेरा भी प्रश्न है आपसे, आप बताइए थोड़ा। आपको लोकतंत्र के मंदिर में, लोकतंत्र में तो हो, आप एक सांसद हो, और आपके लिए ऐसे शब्द कहना कैसे लग रहे हैं आपको? आप भी बताओ, आप जनता की राय तो पूछ रहे हैं, जनता भी तो आपसे पूछेगी। जी बताओ आपको कैसे लग रहे हैं? ऐसे हमें लग ये रहा तो है। आप शब्द है, ये लोकतंत्र के मंदिर में ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। नहीं कहनी चाहिए, बहुत शर्मनाक बात है। ऐसे अभद्र शब्द तो ये जो लुच्चे लपंगे लोग भी नहीं बोलते हैं आपस में। वो तो एक सांसद है, वो सामने वाली पार्टी भी चुनी हुई है, किसी भी पार्टी से हो, है तो क्या कहते हैं, जनप्रतिनिधि है। जी जी। तो चुनाव जीत के वो भी आया, कुर्सी उतनी बड़ी उसकी है, तो ऐसे तो ठीक तो नहीं है ये। 24 में लगता है कांग्रेस एक बार कांग्रेस में गुजरात में, शायद आपको पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं, शायद 2014 की बात होगी या 18-19 की बात होगी। जी। मणिशंकर अय्यर ने शायद किसी को नीच कह दिया था बीजेपी वालों को, आपको ध्यान है क्या? मणिशंकर अय्यर ने नीच कह दिया था, शायद मोदी जी को कहा था। ऐसे सदन में बहुत चीजें हो तो चुकी है। उनको कांग्रेस ने पार्टी से निकाल दिया, मणिशंकर अय्यर को। और सिब्बल जी ने भी कुछ कह दिया था, लेकिन अभी तक ये उस जो समय जनता भी नाराज हो गई थी कि एक प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार आदमी को इस तरह से। अब मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री नहीं है क्या? हम क्यों कैसे बोल देंगे उठपटांग? तो आपको लगता है बिदुरी जी को सदन से निकाला अब वो जाएगा? बात कोर्ट में गई, बताइए आज के समाचार थे। अब कोर्ट क्या फैसला देता है, ये तो अदालत पे, ये तो संविधान का देश है ना साहब। जी जी तो अदालत करेगी इसमें, तो जो कुछ होगा हमारे कहने से तो क्या होगा इसमें। जी बिल्कुल और जनता की राय ये है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। ये है। लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है हाँ, संसद को। तो नई संसद में शायद अलाउ कर दिया हो ऐसा। ये दूसरी बार ऐसा हुआ है। एक बार अभी आपने भी सुना होगा, अभी ये स्मृति ईरानी जी ने कहा था कि राहुल गांधी जी इनको अभद्र इशारे किए हैं। अब वो पता नहीं ये कैसे कैसे कहते हैं, ये कोई अभद्र इशारा नहीं है, ये कोई अभद्र इशारा है जी। और राहुल गांधी की उम्र में और उनकी उम्र में भी फर्क है। इससे पहले कभी आपने सुना था ऐसा हुआ है? नहीं, हमने नहीं सुना। राहुल गांधी कदर करते हैं, स्मृति जी की भी कदर करते हैं, वो आम उनको क्या कमी है? वो जी बिल्कुल। ऐसा कुछ नहीं है, वो शादी चाहे जब कर ले। जी जी बिल्कुल। पर उनके लिए कोई लड़की मना थोड़ी करेगी। कोई भी कहे ऑफर के राहुल गांधी मैं शादी करने तैयार हूँ, कोई लड़की 50 लड़की आएंगी उनके लिए। बिल्कुल। भाई वो तो एज प्रधानमंत्री ही समझो। अब दूसरे नंबर पे उनका है नहीं प्रधानमंत्री, पर उम्मीदवार तो है ही। जी। तो हमने इन लोगों के बीच में बात की, राहुल गांधी जी इनके बीच में आए थे, काफी सारी इनकी बात हुई। राहुल गांधी जी ने इनकी यूनिफॉर्म पहनी, बैच पहना था, और कुछ लगे
उठाया था। और इससे यहाँ के लोग जो है बहुत खुश है कि उनको ऐसा ही नेता चाहिए जो जनता के बीच में जाकर उनकी परेशानियां सुनता है। काफी आपने देखा होगा कि राहुल गांधी हमेशा लोगों के बीच में आते जाते रहते हैं, कभी वो मैकेनिकों के साथ, कभी वो ड्राइवरों के साथ। अभी वो कुछ दिन पहले आए थे यहाँ पर ये कुलियों से मिलने के लिए। तो जनता जो चाहती है, जनता का कहना यही है कि उनको ऐसा ही नेता चाहिए जो उनके बीच में जाकर उनकी बातों को सुने। तो वैसे ही अपडेट आपको हमेशा मिलती रहेगी। देखते रहिए AN News 24, सच दिखाने की जिद।